चाहे पूजा हो या नए घर का गृह प्रवेश, नई गाड़ी या नया बिजनेस, किसी भी कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। नारियल को भारतीय सभ्यता में शुभ और मंगलकारी माना गया है, इसलिए पूजा पाठ और मंगल कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। हिंदू परंपरा में नारियल सौभाग्य और समृद्धि की निशानी होती है। नारियल भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नारियल इस धरती के सबसे पवित्र फलों में से एक है, इसलिए इस फल को लोग भगवान को चढ़ाते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों आखिर किसी भी काम को शुरू करने से पहले नारियल क्यों फोड़ा जाता है। पर इस बारे में हम आपको बताएं उससे पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। नारियल के जन्म को लेकर एक पौराणिक कहानी है। नारियल की उत्पत्ति विश्वामित्र द्वारा हुई थी। यह कहानी प्राचीन एक राजा सत्यव्रत से जुड़ी है। राजा सत्यव्रत बहुत ही पराक्रमी राजा थे। सत्यव्रत ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। राजा के पास सब कुछ था। उनकी की एक इच्छा थी कि वह मरने के बाद स्वर्ग में जाए। किस भी प्रकार से राजा अपनी यह इच्छा पूरी करना चाहता था। किसी भी तरह से पृथ्वी लोक से सीधा स्वर्ग जाए। स्वर्ग की सुंदरता उनको आकर्षित करती, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचना है ये उनको नहीं पता था। एक बार गुरु विश्वामित्र तपस्या करने के लिए कहीं घरकुटिये से बहुत दूर कहीं जंगल में चले गए थे। कुछ समय बाद गुरु विश्वामित्र के गांव में सूखा पड़ गया था, इसलिए उन परिवार इधर उधर भटकने लगा। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की देखभाल की और पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका निर्वहन किया। जब गुरु विश्वामित्र वापस लौटे तो उनके परिवार ने सूखा आदि के बारे में बताया। राजा की उदारता और दयालुता का धन्यवाद देने गुरु विश्वामित्र उनके राज्य दरबार में पहुंचे। ऋषि विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी थे। ऋषि विश्वामित्र ने राजा को धन्यवाद दिया और एक वरदान मांगने को कहा। तब राजा सत्यव्रत ने गुरुजी को प्रणाम कर अपना वरदान मांगा। राजा सत्यव्रत ने मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक जाने की मांग की। क्या आप मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से स्वर्गलोक पहुंचा सकते हैं? ऋषि विश्वामित्र ने परिवार पर किए उपकार की वजह से उनके वरदान को स्वीकार कर लिया। गुरु ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्ग तक जाता है। राजा यह सुनकर खुश हो गए। अब राजा ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया और स्वर्गलोक के लिए निकल पड़े। अब जैसे ही राजा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्रदेव ने उनको लात से धक्का देकर वापस धरती पर भेज दिया। राजा सत्यव्रत विश्वामित्र के पास गए और उनको सारी घटना सुनाई। ऋषि विश्वामित्र बहुत ही गुस्सा हुए। इसके बाद स्वयं विश्वामित्र स्वर्गलोक गए और देवताओं से वार्तालाप किया। इसके बाद एक हल निकाला। देवताओं ने निर्णय लिया कि एक नया स्वर्गलोक तैयार किया जाए। ये स्वर्गलोक पृथ्वी और स्वर्गदेवलोक के बीच में स्थित होगा। इससे देवताओं को कोई कठिनाई नहीं होगी। राजा सत्यव्रत भी इस फैसले बहुत खुश हुए। लेकिन राजा को एक चिंता सता रही थी कि नया स्वर्गलोक तो बीच में स्थित है, कहीं हवा के झोंके से यह डगमगा गया तो अगर ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर आ जाएंगे। इसके हल के लिए राजा विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंभे का निर्माण किया, जो नए स्वर्गलोक को सहारा देता है। समय आने पर यही खंभा एक लंबे तने वाला नारियल का पेड़ बना। अब राजा सत्यव्रत ने नए स्वर्गलोक में प्रस्थान किया और जब राजा की मृत्यु हुई तो उनका सिर नारियल का फल बन गया। समय आने पर राजा सत्यव्रत को ऐसी उपधि मिली जो दो ध्रुवों के बीच, मतलब न इधर का न उधर का है, ऐसा माना जाता है। नारियल एक सख्त सतह और फिर एक नरम सतह होता है और फिर इसके अंदर पानी होता है जो बहुत पवित्र माना जाता है। इस पानी में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। नारियल भगवान गणेश का पसंदीदा फल है, इसलिए नया घर या नई गाड़ी लेने पर फोड़ा जाता है। इसका पवित्र पानी जब चारों तरफ फैलता है तो नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। नारियल तोड़ने का मतलब अपने अहम को तोड़ना है।
नारियल इंसान के शरीर को प्रदर्शित करता है और जब आप इसे तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपने खुद को ब्रह्मांड में सम्मिलित कर लिया है। नारियल में मौजूद 3 चिन्ह भगवान शिव की आंखें मानी जाती है, इसलिए कहा जाता है कि यह आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करता है। नारियल को संस्कृत में श्रीफल कहा जाता है और श्री का अर्थ लक्ष्मी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी के बिना कोई भी शुभ काम पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए शुभ कार्यों में नारियल का इस्तेमाल अवश्य होता है। नारियल के पेड़ को संस्कृत में कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। कल्पवृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पूजा के बाद नारियल को फोड़ा जाता है और प्रसाद के रूप में सब में वितरित किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।